अभी तक एक बहस खत्म नहीं हुई थी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर, वांडा और कैप्टन मार्वल में सबसे पावरफुल कौन है। वहीं दूसरी तरफ मार्वल स्टूडियोज ने सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले में अभी तक का मोस्ट ओवर पावर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपर स्क्रल गाया के बारे में कि वो कितनी पावरफुल है। साथ ही साथ हम सुपर स्क्रल के कॉमिक ओरिजिन पे भी बात करेंगे और क्यों ये फ्यूचर में एमसीयू में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। कॉमिक्स में सुपर स्क्रल्स की एक वीकनेस भी थी जिससे इनके ओवर पावर्ड होने की प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो चलिए अब करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। तो सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले में हमें दो सुपर स्क्रल्स गाया और ग्रेविक के बीच एपिक शोडाउन देखने को मिला, जिसमें गाया ग्रेविक को मार के खुद स्क्रल्स लीडर बन जाती है। इस पूरे शोडाउन में गाया की पावर्स देखने के बाद फिलहाल ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वक्त पूरे एमसीयू में सबसे ज्यादा पावरफुल और एबिलिटीज अगर कोई पोजेस करता है तो वो गाया है। हालांकि इस हार्वेस्ट से ग्रेविक को भी वही पावर्स मिली थी जो गाया को मिली थी, लेकिन फिर भी गाया उसे आउटस्मार्ट करके मार ही देती है। और इस पूरी फाइट के दौरान ये दोनों ही अलग अलग कैरेक्टर्स की पावर को यूज करते हुए नजर आए। जब निक फ्यूरी, जो असल में यहाँ गाया है, वो ग्रेविक को हार्वेस्ट देती है, जिसके बाद ग्रेविक उसे अपने कंप्यूटर में उन्हें चेक करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हार्वेस्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स के डीएनए मौजूद हैं। एवेंजर्स एंड गेम में हुई इस बैटल के बाद इस बैटलफील्ड से सुपर हीरोज, सुपर विलन्स और जो भी क्रीचर्स यहाँ मौजूद थे उनके डीएनए को कलेक्ट करके द हार्वेस्ट बनाया गया, जिसके बाद ये सारे डीएनए न्यू स्क्रोलोस पे मौजूद एक मशीन के थ्रू गाया और ग्रेविक में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस सीन में हमें गाया के पास 23 इंडिविजुअल्स की पावर्स एंड एबिलिटीज देखने को मिली, जिसमें घोस्ट, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, थैनोस, एबोमिनेशन, हल्क, उसके अलावा द ब्लैक ऑर्डर जिसमें कल ऑब्सीडियन, इब्नी मॉ, कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट है। इसके अलावा ड्रैक्स, ग्रूट, गमोरा, मेंटिस, कॉर्ग, थॉर, वेल्किरी, फ्रॉस्ट बीस्ट, आउटराइडर, चित्तौरी और एक्सट्रीमिस्ट जैसे टोटल 23 इंडिविजुअल्स की पावर्स पोजेस करती है। लेकिन इस फिनाले के बाद ये क्वेश्चन आपके मन में भी जरूर आया होगा कि क्या ये पावर्स टेम्परेरी हैं या परमानेंट, या फिर इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे इन दोनों के पास सेम पावर्स थी, लेकिन ग्रेविक फिर भी अपने आप को गाया के अटैक से हील नहीं कर पाया, जबकि वो एक्सट्रीमिस्ट की एबिलिटी को यूज करके ऐसा कर सकता था। तो मे भी हो सकता है कि एक बार किसी कैरेक्टर की पावर को यूज करने के बाद दोबारा वही पावर यूज करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन पावर्स को यूज करने की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगी ही, जिसके बारे में हमें अपकमिंग मूवीज और सीरीज में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये पावर्स परमानेंट हुई तो सच में गाया ही सबसे पावरफुल कैरेक्टर होने वाली है। इस फिनाले के बाद गाया सोनिया फॉल्सवर्थ के साथ काम करने लगती हैं, लेकिन सबसे पावरफुल सुपर हीरोज और सुपर विलन से मिली पावर्स को एमसीयू में आगे कैसे यूज किया जाता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। गाया की यही पावर्स आगे चल के एमसीयू में एवेंजर्स के लिए न्यू थ्रेट बन सकती है, क्योंकि ये तो टाइम ही बताएगा कि वो एवेंजर्स की एलाई बनेगी या एनिमी, क्योंकि गाया एक सुपर स्क्रल है और सुपर स्क्रल्स को कॉमिक्स में मेनली विलन या एंटी हीरो के तौर पे दिखाए जाते हैं। लेकिन सीक्रेट इन्वेजन में गाया एक सुपर हीरो है जिसने दुनिया को ग्रेविक के खतरनाक प्लान से बचाया। लेकिन हो सकता है गाया के खुद के कुछ और प्लान्स हो जो टाइम आने पे रिवील किए जाए। तो ये तो हुई गाया की पावर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं सुपर स्क्रल्स के बारे में। मार्वल कॉमिक्स में पहला सुपर स्क्रल 1962 में आई फैंटास्टिक फोर नंबर 2 में देखने को मिला था, जिसमें इन्हें स्क्रल एम्पायर के लिए काम करने वाला एक एलीट टीम ऑफ वॉरियर्स के रूप में दिखाया गया था। ये तो हम जानते हैं कि स्क्रल्स शेप शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी मेमोरीज भी, और डीएनए एनहेंसमेंट के जरिए अलग अलग स्पीशीज, मेटा ह्यूमंस और एलियंस की एबिलिटीज को भी ले सकते हैं। ये स्क्रल्स एलीट ट्रूप्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है अपनी स्पीशीज को हर तरह के खतरे से बचाना। 1963 की फैंटास्टिक फोर नंबर 18 में सुपर स्क्रल कायट को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कॉमिक्स में डेकोरेटेड स्क्रल वॉरियर था, जिसे ऐसे ही डीएनए एनहेंसमेंट के जरिए पूरी फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स जैसे मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमेन, द थिंग और द ह्यूमन टॉर्च की पावर्स और एबिलिटीज दी गई ताकि वो इन्हें इजीली हरा सके। लेकिन एमसीयू में तो अभी तक फैंटास्टिक फोर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए, इसलिए सीक्रेट इन्वेजन में बैटलफील्ड से कलेक्ट किए डीएनए वाला आर्क काफी लॉजिकल है। रही बात सुपर स्क्रल की वीकनेस की, तो कॉमिक्स में सुपर स्क्रल्स की एक बहुत बड़ी वीकनेस थी। कॉमिक्स में सुपर स्क्रल्स के पास डायरेक्ट पावर्स नहीं थी जैसी हमने सीक्रेट इन्वेजन में देखी, बल्कि इन्हें पावर एनर्जी बीम के थ्रू अपनी पावर्स मिलती थी, जो सुपर स्क्रल्स को इनके होम वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखती थी, फिर चाहे वो कहीं भी हो। और इसी वीकनेस का फायदा फैंटास्टिक फोर उठाते हैं। 1963 की फैंटास्टिक फोर नंबर 18 में ये कियट से एक डिवाइस अटैच कर देते हैं, जिससे वो एनर्जी बीम ब्लॉक हो जाती है जो इसे पावर दे रही थी, जिसके बाद कियट को पकड़ लिया जाता है। और ऐसी ही कुछ वीकनेस सीक्रेट इन्वेजन में भी दिखाई जाती तो शायद गाया के ओवर पावर्ड होने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन एमसीयू में भी इसकी कोई ना कोई वीकनेस तो होगी ही, जो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।